हमने डिस्कस करना है important boundary lines. So basically, when we talk about boundary line, so why it is important? जरूरी क्यों है बाउंड्री लाइन? सो बेसिकली क्या होता है कि हर कंट्री की अपनी एक ज्योग्राफिकल पहचान होती है। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की भी अपनी एक ज्योग्राफिकल पहचान है ना? यस सर। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो अगर मैं बोलूं इंडिया, तो आपको ऐसा ऐसा कुछ मैप दिखाई देता है ना यस सर। कि दिस इज द बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगर मैं बोलूं नेपाल, तो नेपाल आपको यहाँ जैसे मिलेगा, भूटान आपको यहाँ जैसे मिलेगा, ठीक है, पाकिस्तान यस सर। आपको यहाँ जैसे मिलेगा। सो बेसिकली तो बाउंड्री में क्या दिखता है? तो बेसिकली बाउंड्री जो होती है वो एक ज्योग्राफिकल पहचान होती है। और अगर हम बात करें, जैसे एक वर्ड होता है कंट्री, एक वर्ड होता है नेशन, एंड एक वर्ड क्या होता है स्टेट। तो जैसे कंट्री क्या होती है? कंट्री एक जियोग्राफिकल पहचान है। जब मैं कंट्री वर्ड यूज करता हूँ ना, तो ये जियोग्राफिक वर्ड है। यस सर। अगर मैं बोलूँ नेशन, तो नेशन हम कब बोलते हैं? नेशन हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर जियोग्राफी में रहने वाले जो लोग हैं वो कौन है, वो कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, कल्चर, कस्टम, पीपल कौन है, डाइवर्सिटी कैसी है ना? तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? एक नेशन बनाती हैं। किस तरह के लोग रहते हैं, क्या मान्यता है उन लोगों की, ठीक है। तो उससे क्या बनता है? एक राष्ट्र बनता है, देश बनता है। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ स्टेट, तो स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है। कंट्री के लिए भी हम जो स्टेट वर्ड है उसको यूज करते हैं। तो स्टेट वर्ड अच्छा यस। कब यूज होता है? स्टेट वर्ड यूज होता है जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, सोवरेनिटी की, ठीक है। जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, सोवरेनिटी क्या होती है? संप्रभुता, मतलब पावर टू टेक internal as well as एक्सटर्नल डिसीजन। तो जब कोई राष्ट्र अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में सक्षम होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप आर्टिकल 12 पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, तो उसमें डेफिनेशन किस चीज की दी हुई है? डेफिनेशन दी हुई है स्टेट की। तो उसमें भी क्या बोला गया है कि स्टेट क्या है? स्टेट मतलब राज्य नहीं, ठीक है। तो स्टेट क्या है? स्टेट वो सारी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो सारी प्रेस्टिजियस पोजीशन हैं जो कि डिसीजन ले सकती है ना? तो यस सर। बेसिकली कंट्री वर्ड हम कब यूज करते हैं? कंट्री वर्ड हम करते हैं ज्योग्राफिकल, और ज्योग्राफी में आती है क्या? बाउंड्री। तो ये इंफॉर्मेशन पता थी आपको पहले? नो सर, स्टेट वाली थी बता। ओके, सो बेसिकली सो दैट इज व्हाई वी स्टडी अबाउट बाउंड्री लाइंस। और हर कंट्री की अपनी एक पहचान है, अपनी एक बाउंड्री है, और उसी की रक्षा में जो है वो कंट्रीज, जो आर्मी रहती हैं कंट्रीज की, वो तैनात रहती हैं, ठीक है। एक्चुअल में रक्षा किस चीज की करनी है? रक्षा करनी है सोवरेनिटी की, है ना, सोवरेनिटी की रक्षा करनी है, पर वो बाउंड्री में होगी ना। जैसे आपने देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, अगर आप इंडिया का ये वाला हिस्सा देखोगे ऊपर वाला, तो बेसिकली दिस पोजीशन इज व्हाट? दिस पोजीशन इज सियाचिन। ये वाली पोजीशन क्या है?
ये वाली पोजीशन इंडिया की है, बट इट इज ऑक्युपाइड बाय चाइना। चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं इसको। अगर ये वाला एरिया देखोगे, सो दिस इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड यस कश्मीर। सर। ये वाला एरिया जो है वो एक तरह से क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली अगर यहां से आर्मी हट जाती है तो क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे, तो इंडिया की क्या हो जाएगी, सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी ना। इंडिया की सॉवरेनिटी खतरे में आ सकती है। तो बेसिकली ये बाउंड्री लाइन है ना। तो आप अगर देखोगे तो अगर ये बाउंड्री लाइन है तो एलओसी भी है। इंडिया जो है, इंडियन आर्मी जो है वो बाउंड्री में, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री है, उसमें तैनात रहती है। ठीक है। तो बाउंड्री की रक्षा क्यों हो रही है, बाउंड्री की रक्षा इसीलिए हो रही है ताकि सोवरेनिटी की रक्षा हो सके कंट्री की। सर ये इंडिया की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वर्ल्ड की? वर्ल्ड का। अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं, बाउंड्री लाइंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो बाउंड्री लाइन है दैट इज व्हाट, पहली बाउंड्री लाइन है दैट इज डूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन। तो बेसिकली डूरेंट लाइन किस किस कंट्री के बीच में, सो इट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच है, बीच में है। इंडिया के साथ भी थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लगता है इसका, बट जो एरिया इंडिया का लगता है वो पीओके में आता है। ठीक है। तो लार्जली जो बाउंड्री है ये बिटवीन इंडिया, सॉरी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से डील करती है। ठीक है। और अभी अभी अगर आपको पता होगा तो बेसिकली अफगानिस्तान में तालिबान का राइज हो गया है ना। एंड तालिबान आर क्लेमिंग कि ये जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, इसमें ये जो है वो इलीगल है। इलीगल क्या मतलब कि इनकी एक ट्राइब जो है इट इज लिविंग, अफगानी ट्राइब जो है वो पाकिस्तान में भी है। तो बेसिकली अफगानिस्तान का क्या बोलना है कि ये जो डूरेंट लाइन है ये गलत है, और ये जो एरिया है वो हमारा है जहाँ पे ये ट्राइब रहती है। तो बेसिकली ये अभी इशू चला हुआ है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। अगर आप वर्ल्ड न्यूज को फॉलो करो, सो दिस इज द इशू। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट, देन नेक्स्ट इज हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग। ठीक है, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग किसके किसके बीच में है, इट इज बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। ठीक है। तो बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ था तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में क्या हुआ था, जर्मनी का जो बाउंड्री थे वो चेंज हुआ था। तो बहुत सारा पोर्शन ऑफ जर्मनी जो था वो पोलैंड में गया, ऑस्ट्रिया में गया। ठीक है, अलग अलग कंट्री में। सो अलग अलग कंट्री का जो है वो बाउंड्री चेंज हुआ। तो उसके बाद जो थी वो बाउंड्रीज बनी। तो जर्मनी एंड पोलैंड की बाउंड्री को बोलते हैं हिंडनबर्ग लाइन। क्लियर। ठीक है। यस सर। फिर है, एक और है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, उसको बोलते हैं ओडरनेसे। ओडरनेसे लाइन। तो ये भी किसके किसके बीच में है, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। ठीक है। तो जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में ये दो लाइन है, हिंडनबर्ग एंड ओडरनेसे लाइन। क्लियर।
नेक्स्ट है मैगिनोट। मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन किसके किसके बीच में है? फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। मैगिनोट लाइन है फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक। फिर एक बाउंड्री लाइन है दैट इज मैकमोन। मैकमोन। तो मैकमोन लाइन किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना के बीच में। जस्ट अ मिनट। इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है? मैकमोन लाइन। ठीक है, तो ये बाउंड्री थी, इसको बनाया था सर हेनरी मैकमोन ने, और इन्हीं के नाम पे इस बाउंड्री का नाम पड़ा था। एंड ये बनी कब थी? ये बनी थी 1960, सॉरी बनी नहीं थी एक्चुअली में। चाइना इस बाउंड्री लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मैकमोन लाइन को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है ना, एक्सपेंशन में बिलीव रखता है। और चाइना की एक ना 5 फिंगर पॉलिसी है, जिसके तहत जैसे लेह लद्दाख हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, भूटान के कुछ एरियाज हो गए, ये बोलता है कि ये मेरे हैं। ठीक है, तो बेसिकली, और आपको पता है कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर 1958 में अटैक किया और तिब्बत को भी एनेक्स कर लिया। तो तिब्बत वाज ए सेपरेट कंट्री एंड इट वाज ए सेपरेट बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो बेसिकली ये जो मैकमोन लाइन है ना, ये इंडिया और तिब्बत के बीच में थी, बट अब चाइना ने एक्वायर कर लिया, तो अब इंडिया एंड चाइना। ये क्लियर हुआ? और 1962 में क्या हुआ था? इस मैकमोन लाइन को चाइना ने क्रॉस कर दिया था। ठीक है, चाइना ने क्रॉस कर दिया था। क्लियर हुआ? और चाइना इसको वैसे रिकॉग्नाइज करता नहीं है। क्लियर? फिर यस एक सर। एक लाइन है दैट इज बाउंड्री है दैट इज रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, सर साइरल रेड क्लिफ जो थे, साइरल रेड क्लिफ, इन्होंने ये बाउंड्री लाइन बनाई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो दिस लाइन वाज मेड बाय सर साइरल रेडक्लिफ। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, बट देखो अभी क्या है ना, एग्जाम में ज्यादातर अगर बाउंड्री लाइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे पैरेलल्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 38 पैरेलल, 49 पैरेलल, तो इन पे जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और बाउंड्री लाइन है जिसको बोलते हैं बेसिकली मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन, तो बेसिकली क्या है, ये है रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। अभी रशिया एंड फिनलैंड का भी डिस्प्यूट चल पड़ा है आफ्टर यूक्रेन। जब से फिनलैंड ने बोला है कि मैं भी नाटो का पार्ट होना चाहता हूँ, तो बेसिकली फिनलैंड और रशिया के भी डिस्प्यूट जो है वो बढ़ चुका है। सो ये पूछा जा सकता है। और ये जो बाउंड्री है ये बेसिकली रशिया ने बनाई है, 350 किलोमीटर की है ये, और फोर्टिफिकेशन किया मतलब इसने, फोर्टिफिकेशन।
ठीक है, इट इज अ लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन, रशिया ने नहीं बनाई है, बट इट इज अ लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। फिनलैंड क्लियर हुआ ये? यस सर। ये लिख लिया ना सभी ने? यस सर। So basically, if I talk about next, तो बेसिकली एक और है जैसे जिसको बोलते हैं मेडिसिन लाइन। मेडिसिन लाइन, तो ये मेडिसिन लाइन जो है ना, ये बेसिकली इसको बोलते हैं यूएसए और कनाडा के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, यूएसए एंड कनाडा। यूएसए एंड कनाडा। बट इफ यू सी एक 49th पैरेलल जो है वो भी किसके किसके बीच में है? 49th पैरेलल। बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं? मेडिसिन लाइन। तो ये 49 पैरेलल जो है वो किसके किसके बीच में है? ठीक है, तो मेडिसिन लाइन भी पूछ सकता है, 49 पैरेलल भी पूछ सकता है आपसे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बोला जाए कि नेक्स्ट बाउंड्री लाइन क्या है, सो नेक्स्ट बाउंड्री लाइन इज व्हाट? 38th पैरेलल। 38th पैरेलल। तो 38th पैरेलल में क्या होता है? बेसिकली 38th पैरेलल में बाउंड्री है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो चाइना के अगर ईस्ट और नीचे वाली साइड देखोगे आप, तो एक कॉन्टिनेंट है, दैट इज कॉन्टिनेंट नहीं, सॉरी, पेनिनसुला है जिसको बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला। और ये कोरियन पेनिनसुला जो है वो डीमार्केटेड है, मिलिटराइज जोन भी बोलते हैं इसको, डीमिलिटराइज जोन। तो बेसिकली ऊपर क्या है? नॉर्थ कोरिया, और नीचे क्या है? साउथ कोरिया। ये जो बाउंड्री बेसिकली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांट रही है, इसको बोलते हैं 38 पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, 38 पैरेलल। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, कुछ पैरेलल हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि कई जो हैं वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। इंपॉर्टेंट ये 38 पैरेलल एंड 49 पैरेलल भी हैं, बट आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच में है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 17th पैरेलल, तो 17th पैरेलल था बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। ठीक है, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। ठीक है, बट नाउ ये नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम जो है वो यूनाइटेड हो गए हैं, तो ये बाउंड्री अब नहीं है। हालांकि 17th पैरेलल जाता है यहां से, बट 17th पैरेलल अब रिकॉग्नाइज नहीं है एज ए बाउंड्री। क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है, कुछ और पैरेलल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक 24th पैरेलल था, 24th पैरेलल। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है ना, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। अब जो पाकिस्तान है ना, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। पाकिस्तान बोलता है कि ये जो है ये बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। पाकिस्तान बोलता है कि 24th पैरेलल के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पार्टीशन है, वो सही है।
24th पैरेलल, ठीक है। तो बेसिकली ये फिर इंडिया नहीं करता है रिकॉग्नाइज, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, क्लियर। तो ये थोड़ा डिस्प्यूट वाला इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही बड़े सारे पैरेलल हैं, इफ यू वांट टू सर्च देन आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। जैसे 26 पैरेलल है, 30th पैरेलल है, 33 पैरेलल है, ठीक है, 35 पैरेलल है, ठीक है, 36 पैरेलल भी है, ठीक है, 37 पैरेलल भी है, 38 तो हालांकि हमने कर ही लिया, फिर 39 पैरेलल भी है, ठीक है, 40th पैरेलल भी है, 41st पैरेलल भी है, 42nd भी है, ठीक है, 43rd भी है, ठीक है, 45th भी है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। ठीक है, तो ये आपको क्या जैसे पता होना चाहिए, तो आप इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लेना, करोगे इसको सर्च? यस सर। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में ना। जैसे 26th पैरेलल जो है वो क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, जो कि कहाँ से पास होता है, पास होता है अफ्रीका से पास होता है, ऑस्ट्रेलिया से पास होता है, देन योर साउथ अमेरिका जो हो गया वहां से पास होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 26, इट इज ए सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, जो कि पास होता है कहां से, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका से, ठीक है। अब जैसे मैं 30th पैरेलल की बात करूं, तो 30th पैरेलल क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ये है वन थर्ड, वन थर्ड ऑफ द वे, वन थर्ड ऑफ द वे बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल, वन थर्ड ऑफ द वे बिटवीन इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो बेसिकली 30 पैरेलल जो है वो बेसिकली यहाँ जैसे आएगा कहीं, ठीक है, सॉरी यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ पोल से, ठीक है, इक्वेटर, 30th पैरेलल, क्लियर। फिर ये 33 पैरेलल है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये भी एक लैटिट्यूड है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से पास होता है, सो नॉट सो डिफरेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर 35th पैरेलल है, 35th पैरेलल क्या है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे जॉर्जिया से पास होता है, नॉर्थ कैरोलिना से पास होता है, सो नॉट सो इम्पोर्टेंट ये भी, ठीक है। 35th पैरेलल जो है, सॉरी 33rd पैरेलल जो है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट एंड चाइना के थ्रू पास करता है, 33 पैरेलल ये जो है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 35th पैरेलल जो है वो जॉर्जिया हो गया, और कैरोलिन, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, यहाँ से पास होता है, ठीक है। फिर
36 पैरेलल जो है 36 पैरेलल जो है वो है बाउंड्री बिटवीन जो यूएसए में बाउंड्री है, दैट इज बेसिकली क्या है, स्टेट ऑफ मिसूरी एंड स्टेट ऑफ अरकना स्टेट ऑफ मैसूरी एंड स्टेट ऑफ अरकनसास, स्टेट ऑफ मसूरी एंड स्टेट ऑफ अरकनसास। क्लियर? तो ये कहाँ की है स्टेट? ये यूएसए। ठीक है, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आप इनको पढ़ना चाहो तो थोड़ा सर्च करके पढ़ लेना, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें मैंने आपको बताई वो क्या है? वो है बेसिकली जो हमने पहले करी। क्लियर? यस सर। और देखो बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट जो है ना वो बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नाउ बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली इंडिया, और अगर हम बात करें, वैसे इंडिया की बात करें तो वो ज्यादा बेटर है, इंडिया एंड इट्स नेबर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा इशू जो है वो है बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में, है ना? तो आपको पता होगा चाइना आए दिन जो है वो अलग अलग जगह पे कभी घुसपैठ कर देता है, उसकी आर्मी हर कहीं घुस जाती है। अगर आप देखो लेह लद्दाख वाला रीजन, लेह लद्दाख वाला रीजन, तो यहाँ पे घुस जाता है। ठीक है, कभी कभी सिक्किम वाले रीजन में। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर जो एक पास है जिसको बोलते हैं नाथुला पास। ठीक है, नाथुला पास। बेसिकली आए दिन क्या करता रहता है चाइना? आए दिन चाइना यहाँ पे क्या करता है, इस रास्ते को बंद कर देता है। अब ये रास्ता कहाँ को जाता है, ये पास कहाँ जाता है? मानसरोवर। तो मानसरोवर में हमारी यात्रा होती है, रिलीजियस यात्रा होती है। तो बेसिकली मानसरोवर है कहाँ पे? चाइना में। सो दिस इज द इशू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बाउंड्री लाइंस, है ना? लेह लद्दाख में भी आपने देखा होगा इशू था। फिर एक डोकलाम रीजन था, डोकलाम रीजन तो वैसे भूटान में है। ठीक है, बट डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन है एक तरह से। ट्राई जंक्शन कैसे है कि यहाँ पे आता है चाइना, ठीक है, यहाँ पे आता है इंडिया, और यहाँ पे आता है भूटान। तो बेसिकली चाइनीज आर्मी जो थी वो यहाँ तक आ गई थी, बोला ये दिस रीजन बिलोंग्स टू मी। देन इंडियन आर्मी भी यहाँ पे चली गई। अब ये एरिया इंडिया का नहीं है, ठीक है, बट भूटान की सॉवरेनिटी की रक्षा करने की जो जिम्मेवारी है वो इंडिया ने ली है। ठीक है, तो भूटान की तरफ से जो इंडियन आर्मी है, बट इंडिया को भी खतरा था। बेसिकली ये जो रीजन है ना, ये इंडिया का जो ऊपर वाला रीजन है जिसको बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, देखो नॉर्थ ईस्ट को अगर कनेक्ट करना है ना, तो ये जो चिकन नेक वाला एरिया है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है नॉर्थ ईस्ट को वो यहीं से होता है। और अगर चाइना यहाँ पे कंट्रोल कर लेना तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा इंडिया के। और देखो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना तो इसमें सी रूट है ना ही लैंड रूट है ढंग से। ना ही सी रूट है ना ही लैंड रूट है। तो बेसिकली चाइना क्या कर सकता है, इसको डिस्कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इंडिया के लिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी भी इतनी जबरदस्त नहीं है कि हम इसको अफोर्ड कर सके।
तो देखो ये बाउंड्री जो है ना, ये रिजोल्व होना चाहिए इशू विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना। ठीक है, दूसरा इशू अगर मैं बोलूं तो पीछे पीछे इंडिया और नेपाल का भी चला था। इंडिया और नेपाल का भी इशू चला था। इंडिया और नेपाल का क्या इशू था? इंडिया और नेपाल का इशू था कि बेसिकली एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज काला पानी। ठीक है, तो ये बेसिकली उत्तराखंड में है ये रीजन। ठीक है, और जब इंडिया के मैप में ये काला पानी रीजन रहता है, इंडिया का जो मैप रहता है ना, इसमें ये रीजन रहता है। तो ये 2018, 19, 20 के दौरान क्या हुआ कि नेपाल ने अपना एक मैप जारी किया और इस रीजन को बोला कि दिस रीजन बिलोंग्स टू अस। ठीक है, फिर जो थे वो नेपाल चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव रखने लगा। ठीक है, नाउ नेपाल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और नेपाल इंडिया के ऊपर काफी रिलाई करता है, ट्रेड को लेके, कम्युनिकेशन को लेके काफी रिलाई करता है। बट नेपाल का अगर ये नेपाल की बाउंड्री है तो ये प्लेन एरिया है बेसिकली। तो प्लेन एरिया हमेशा इंडिया के साथ टच में है, रिलेशन में है। ठीक है, बाउंड्री ज्यादा ओपन, बाउंड्री ज्यादा क्लोज नहीं है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ के लोग इंडिया आते हैं, इंडिया के लोग यहाँ जाते हैं। बट ये जो अपर वाला रीजन है ना, ये थोड़ा माउंटेनियस रीजन है और इसका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा है। तो देखो, बाउंड्री डिस्प्यूट रिजोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इश्यूज में। क्लियर? तो अभी फिर भी इंडिया ने इस रीजन को बोला कि नहीं, दिस रीजन बिलोंग्स टू अस। ठीक है, सो ये रीजन, वहां पे एक रिवर है दैट इज नोन एज रिवर काली, उस नाम से ये इसका नाम पड़ा है काला पानी। क्लियर? कोई यस डाउट सर। है? ठीक है, अब अगर बात नो करें सर। बेसिकली किसकी, इंडिया एंड पाकिस्तान की, तो ये तो रोते रहते बेचारे। अब पाकिस्तान जो है वो, एक तो आपका जितना भी कश्मीर है, कश्मीर बोलता है हमारा, एक ये डिस्प्यूट। ठीक है, एक तो कश्मीर वाला इशू है इसके साथ। ठीक है, जो कि रिजोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी हो भी गया है वैसे रिजोल्व। बट एक एक रीजन और है जिसको बोलते हैं सर क्रीक लाइन। सर क्रीक लाइन, तो ये जो सर क्रीक लाइन है ना, इसके ऊपर भी पाकिस्तान काफी डिस्प्यूट डालता है। और ये जो सर क्रीक लाइन है ना, ये गुजरात के पास है। गुजरात के पास। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं जो कि रिजोल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी अगर मैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में बात, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बात करूं, तो देखो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में वैसे तो कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है नहीं। बट कुछ जैसे तीस्ता रिवर जो है वो इशू है एक, तीस्ता रिवर। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं है। और जो बाउंड्री डिस्प्यूट थे वो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ रिजोल्व भी कर लिए हैं। जो हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, उसमें हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था। किसके साथ? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ। तो इसके तहत जो कुछ लैंड इंडिया ने बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश ने कुछ लैंड इंडिया को दी थी। इंडिया ने विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश ज्यादा लैंड दी थी एक्सचेंज में। तो बेसिकली, तो ज्यादातर जो इशू था वो रिजोल्व हो गया बांग्लादेश के साथ, जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट था। इंडिया की सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन किसके साथ है इंडिया की? ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर एक और नेबर है हमारा, जैसे इंडिया, म्यांमार। तो इसके साथ भी कोई
वैसे इशू नहीं है, म्यांमार में भी कोई वैसे ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। बट म्यांमार से इशू एक ये है कि यहाँ से ना जो ड्रग्स की सप्लाई है वो ज्यादा रहती है, ड्रग्स वगैरह, ठीक है। एक तो पाकिस्तान वाले रीजन से ड्रग्स की सप्लाई, एंड ईस्ट वाली तरफ से, म्यांमार की तरफ से ड्रग्स की सप्लाई जो है वो ज्यादा रहती है। सो एक ये इशू है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी बाउंड्री लगती है, अरुणाचल प्रदेश। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. अगर बात करी जाए इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, तो एज सच कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है नहीं, बट बेसिकली रिसोर्सेज को लेके, जो सी रिसोर्सेज है ना, उनको लेके काफी डिस्प्यूट रहता है। और इसी के चलते ना जो फिशरमैन है, फिशरमैन, तो बेसिकली फिशरमैन जो इंडिया के हैं, कभी कभी श्रीलंका उनको पकड़ लेता है, श्रीलंका के जो फिशरमैन है, इंडिया उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सी बाउंड्री है उसमें रिसोर्सेज को लेके काफी डिस्प्यूट रहता है बिटवीन श्रीलंका एंड योर इंडिया। तो बेसिकली हमने सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री जो है वो हमने डिस्कस कर ली। इंडिया के क्या इशू हैं विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर, एक मिनट। हाँ, एक मिनट पीछे करोगे, नोट करना था। यस सर, डन। ओके।